के परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए जितने भी संघर्ष आए उसे पार कर जाना है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा मेरा खुदा बड़ा है। तो बचपन कैसा रहा और कैसे ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती रही? एक अच्छा बचपन बीता। कोई भी सिचुएशन हो तो वो हमें यही लगता है कि ये सिचुएशन हमें सिखाने को मिली है। लाइफ पार्टनर का मतलब भी ये होता है कि आपकी लाइफ में हर पार्ट पर वो आपके साथ हो। हस्बैंड को वैसा हो जो दोस्त हो, तो वो आज हस्बैंड कम दोस्त ज़्यादा हैं। आपकी शादी के बारे में थोड़ा सा हाँ। आप बताना चाहेंगे? तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि ओले गिर रहे थे। मैं मतलब मेन उस पे सेंटर में बैठी हुई थी। एवरीवन सेइंग कि लाइक कितना कुछ ऐसा तुमने कढ़ाई में खाया है कि सब जगह बारिश। तो हमें ये लग रहा था तो ईश्वर की देन है, शायद वो इतना खुश है। लोगों के अंदर अभी भी ये अवेयरनेस नहीं है कि मेडिटेशन की हर किसी को जरूरत है। पार्टनर थे, उनके साथ कुछ उन्होंने फ्रॉड कर लिया, उसकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा लोन चढ़ गया। जो हम मेडिटेशन हमने जो ज्वाइन किया उसकी अहमियत हमें समझ में आई कि यार ये ठीक है, हमारा दोनों का यही निकला कि यार अर्लियर इज द बेटर। समस्या का समाधान आपको तुरंत हाँ, तो मिल वो गया। समस्या जैसी लगी ही नहीं। हमने उसको भी एंजॉय किया। लेट्स बिगिन अगेन। जब आपकी शादी हुई और आप एकदम मेडिटेशन की तरफ गए, आप इसे ब्लेसिंग मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आपकी परिवार की तरफ से कोई ऐसा नहीं रहा कि आपको उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा, आप क्यों जा रहे हैं? आपको अपनी हर लाइफ को जी। एंजॉय करना है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो। सब चीज़ को इतना इजी एक दिल से जीने के लिए हमें बोला जाता है कि आपको दिल से जीना है। जब आपका जो मन है वो करना है। शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे करे शुक्राना। इतना का सब कुछ दिया है उसने, तो सिर्फ शुक्राना ही निकलता है। मतलब अब प्रॉब्लम्स नहीं लगती। स्ट्रगल्स हैं, होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन ये समझ डेवलप हो गई कि स्ट्रगल्स में आपको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्टिव नहीं होना है। बहुत सारी जगह जाके, पब्लिक प्लेस पे जाकर, बहुत सारे स्कूल्स में जाकर, मतलब जहाँ मैंने देखा कि ये अपना खुद तो उसको अपना ही रहे, लेकिन साथ में लोगों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो यही निकलता है कि हमें इस काबिल समझा जा रहा है इस दुनिया में कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये टेक्निक क्या है मैम? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके इस चैनल के थ्रू हम इस चीज़ को बता सकें कि हार्टफुलनेस एक जीवन जीने की कला है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हम अपने आप को अपने ही अंदर ले जाके अपने आप से कनेक्ट रख सकते हैं 24 घंटे। वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है ना, वो फीलिंग जैसे जैसे हम इस प्रेयर को, इस टेक्निक को करने लगे हैं, तो वो फीलिंग अपने आप ही आ गई। एक गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे जो आप पर्सनल गुनगुनाते हैं। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज और आज की 2 लाइनें कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए जितने भी संघर्ष आए उसे पार कर जाना है। तो आज की एक शख्सियत जो हमारे बीच में है वो इसी तरह की है। आपको सभी को मिलाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को, पूनम जैन मैम से। तो पूनम जैन मैम, आपका स्वागत है। पूनम जैन मैम जो हैं एक आर्किटेक्ट हैं और साथ ही मेडिटेशन गुरु ट्रेनर हैं, जो आज हमें बताएंगे कि हमारी लाइफ में हम कैसे बिजनेस के साथ साथ घर को कैसे हम अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो इसी के लिए पूनम जैन हमारे बीच में आई हैं और आज हम इनसे सुनेंगे कि इनकी लाइफ में इनकी जर्नी कैसी रही है और किस तरह से ये आज एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और एक अच्छा बिजनेस चला रही हैं, साथ ही में मेडिटेशन का जो कार्य कर रही हैं बहुत सारा। तो वो सब हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ आए उसके लिए। पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है हर गेस्ट से कि हम ये जानना चाहते हैं, पहले तो हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं डिटेल में, ताकि दर्शक आपसे जान सकें कि आप क्या करते हैं और आपसे इंस्पायर हो सके। तो आप प्लीज़ पहले अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिटेल में देते हैं। ज़रूर। नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी उस पूरे प्लेटफॉर्म का कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि ऐसे आके हम बोल पाएँ और अपने बारे में बता पाएँ। तो मेरा नाम पूनम है। मैं आर्च पॉइंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की को फाउंडर हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, वो डायरेक्टर हैं इसके। आर्च पॉइंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में हमारे आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट कंपनी है, आर्च पॉइंट टेक्नोलॉजी कंपनी है और आर्च पॉइंट वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो वो तीनों कंपनीज़ को हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मेरे एक बेटा है जो 12 साल का है, अभी स्कूल में है, और काफ़ी अच्छी हेल्दी फैमिली है मेरी। मेरे इन-लॉज़ हैं, फैमिली, मेरे पेरेंट्स हैं, सभी हैं और सभी का ही एक आशीर्वाद पूरा बना हुआ है
टीम बहुत अच्छी है हम लोगों की, मतलब तीनों जगह पे जो कंसल्टेंट्स हैं या वेलनेस है या टेक्नोलॉजी है, तीनों जगह की जो टीम है हमारे, बेसिकली ऑफिस का एक जो कल्चर है फैमिली बेस्ड कल्चर है, मतलब हमारी पूरी एक आर्च पॉइंट फैमिली की जैसे है। तो कोई सब एक दूसरे के से इतना कंसर्न है कि आज अगर मैं यहाँ हूँ, कोई कहाँ काम कर रहा है उसकी जगह पे, तो उनको ये नहीं लगता कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उनको बस ये लगता है कि ठीक है अभी वो वहाँ है तो हम वो सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा टीम वर्क तो चल रहा है टीम आपका। वर्क बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का, और मतलब सभी चीज़, और एक जो सबसे जो छोटे छोटे बड़े छोटे जितने भी लोग हैं सब इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते, तो लगता है कि ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। तो एक हमेशा एक ग्रेटिट्यूड जोन रहता है। बस एक वो गाना है, एक भजन है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत तो ही बस बढ़िया। हमेशा यही दो लाइनें याद रहती है कि कुछ भी आता है जी, बस जी, जी। यही लाइनें याद रहती है, तो बस उसके लिए फिर शुक्राना ही निकलता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है, और हम ईश्वर का शुक्र मनाते रहेंगे तो ईश्वर हमें देता रहेगा। मैम, पहले हम आपके ना बचपन के बारे में एक बार जानना चाहेंगे कि आज आप सक्सेसफुल हैं और सभी को मोटिवेट कर रहे हैं, आपके साथ एक बड़ी टीम काम कर रही है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसे ये जर्नी आपकी आगे बढ़ती रही। बचपन हम सभी का एक जो उस दौर में रहता था, एक जॉइंट फैमिली रही हम लोगों की, अच्छे हम सब कज़न साथ ही रहते थे। हालांकि मैं घर में छोटी ही थी तो बहुत प्यार से पली, तो सब लाडली थी, तो सब भाई बहन बड़े थे तो सब अपना कुछ कुछ सारा मेरा काम कर देते थे, तो मुझे ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी किसी भी काम को लेके। इवन कहना ही पड़ता था, और सिस्टर्स ब्रदर जितने भी मेरे बड़े दीदी भैया हैं सब कर देते हैं, और आज भी मतलब उनको कहना ही होता है कि ठीक है, वो लोग मेरे लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड, मतलब शुरू से ही एक लगा कि हाँ आप बहुत अच्छे से पले हो, चीज़ें काफ़ी है, तो एक अच्छा बचपन बीता। हालांकि एक मिडिल क्लास फैमिली का जैसे बीतता है कि आपको एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलना होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ भी थी, पर वो कभी कमी ऐसे खली नहीं, क्योंकि प्यार था। और वही प्यार शायद आज इस ग्रेटिट्यूड के रूप में हमारे साथ आया है कि आज कोई भी सिचुएशन हो तो वो हमें यही लगता है कि ये सिचुएशन हमें सिखाने को मिली है। कि लाइक जैसे मेरी स्कूलिंग हर तरह के स्कूल में, प्राइवेट पब्लिक स्कूल में भी हुई, क्योंकि पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो गवर्नमेंट स्कूल में भी हुई, तो हर तरह के स्कूल में हुई, हर तरह के फ्रेंड्स रहे, हर तरह की सोसाइटी देखी, तो हमेशा हर किसी से कुछ सीखने को ही मिला। हमेशा फादर ने यही शिक्षा दी, या मतलब कि बड़ों ने, कि ठीक है आपको जहाँ हो जैसे हो आपको क्या लर्न करने को मिल रहा है, हमेशा उसी पे ही ध्यान रखना है। बिल्कुल, आप हर सिचुएशन में आप लोगों को संभलना, आपके फादर ने बताया कि सिचुएशन कोई भी हो लेकिन हारना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। बहुत अच्छी बात है। और पहले माता पिता ये सब चीज़ें हमें, आज के माता पिता भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज में और पहले में बहुत अंतर है कि पहले के माँ बाप जो थे वो बच्चे को मजबूत बनाते थे। वो लाड प्यार अपनी जगह होता था, प्रेम होता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी रहता था, और कहीं ना कहीं माँ बाप का मानना भी होता था कि हमारा बच्चा जब भी किसी सिचुएशन में निकले तो वो संभल पाए, तो इस तरह से उनकी परवरिश की जाती थी। तो बहुत अच्छी बात आपने मैम हमें बताई। आपकी एजुकेशन? हाँ, मेरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग जयपुर से ही हुई, माहेश्वरी गर्ल्स स्कूल चौड़ा रास्ता से हुई। बीच में पापा की पोस्टिंग जैसा मैंने बताया अलवर में थी, तो हम 4 साल आर्य कन्या स्कूल में पढ़े। फिर पोस्टिंग यहाँ हुई तो हमें सांगानेर में, क्योंकि वो पास में था, तो 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े, फिर वापस माहेश्वरी स्कूल में आए। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स में हम पढ़े। और मेरी जो कॉलेज की एजुकेशन हुई है वो आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से हुई है, जो हम लोगों का फर्स्ट बैच था, और उसी के फर्स्ट बैच के फर्स्ट स्टूडेंट आज मेरे सोलमेट हैं। अरे वाह, अमित खंडेलवाल जी। तो हम लोग आज हर तरह से पार्टनर हैं, फैमिली पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, हर ही चीज़ में पार्टनर हैं। बस ईश्वर से हमेशा यही एक चीज़ थी कि हस्बैंड को वैसा हो जो दोस्त हो, तो वो आज हस्बैंड कम दोस्त ज़्यादा हैं। नहीं, लाइफ पार्टनर का मतलब भी ये होता है कि आपकी लाइफ में हर पार्ट पर वो आपके साथ हो और आप उसके साथ हो। तो लाइफ पार्टनर का जो मीनिंग है वो आपके फैमिली में, आपके दोनों में मुझे लगता है सूट कर रहा है कि आप लाइफ पार्टनर भी बन गए, आप बिजनेस पार्टनर भी हैं, और सभी चीज़ आप साथ में कर रहे हैं। आपकी शादी के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी शादी 2007 में हुई थी। हम जैसे दोनों साथ ही थे, फिर कुछ अपना सेटअप किया, उसके बाद हमारी शादी हुई।
शादी के एक बहुत अच्छा इस किस्सा है हमारी शादी। जैसे हमारी शादी पे बहुत बारिश थी, इतनी बारिश थी कि फरवरी में बारिश थी, तो इतनी ज़्यादा बारिश थी कि ओले गिर रहे थे। मैं मतलब मेन उस पर सेंटर में बैठी हुई थी। एवरीवन सेइंग कि लाइक कितना कुछ ऐसा तुमने कढ़ाई में खाया है कि सब जगह बारिश। तो हमें ये लग रहा था तो ईश्वर की देन है, शायद वो इतना खुश है। और हर जगह लाइक जो भी अजमेर से इनकी बारात आई थी, तो जो भी इनके साथ हो रहा था, मतलब कोई भी नेक चार जो अपने होते हैं, वहाँ बारिश हो रही थी, हर नेक चार पे बारिश हो रही थी। पर शादी इतनी अच्छी हुई कि कहीं कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो आने वालों को आई। इतनी बारिश में भी सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और जैसे ही, और ये चीज़ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे 10 तारीख को हमारी शादी थी और 17 फरवरी को हमारी जो लाइफ है, जिसका एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आज हम हैं एक्चुअली, वो उन्हीं की वजह से बन पाए। तो वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। 17 फरवरी वो जयपुर आए। हार्टफुलनेस के उस समय प्रेसिडेंट थे चारी जी महाराज, वो जयपुर आए, उनसे मिलना हुआ मेरा। ऐसे ही हार्टफुलनेस के एक प्रेसेप्टर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, हम लोगों को उन्होंने वापस आशीर्वाद दिया। तो वो एक मोमेंट कि जैसे ऊपर से ईश्वर ही एक आशीर्वाद दे रहा है हमें। हाँ, उस शादी को मैम, जैसे हमने बचपन बिताया और फिर हमारी शादी हुई, और फिर शादी के बाद जस्ट आपने जैसे ये मेडिटेशन की तरफ गए, तो मैंने ज़्यादातर अपने समाज की, मान लो सोसाइटी की, हमेशा ये एक सोच देखी है कि मेडिटेशन में कोई जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं वो परेशान है लाइफ से, इसलिए वो मेडिटेशन कर रहा है। जैसे आज मैं भी जब मेडिटेशन सेंटर पे गई और मैंने अभी ऐसे ही बताया कि मैं आज मेडिटेशन सेंटर पे आई हूँ, तो मुझे लोगों ने कहा क्यों, आपको कहाँ ज़रूरत आ गई मेडिटेशन की? तो लोगों के अंदर अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि मेडिटेशन की हर किसी को ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं हो परेशान है तो ही, लेकिन लाइफ में इसकी बहुत बड़ी एक अहमियत है मेडिटेशन की। तो ये आपने जो शादी के जस्ट बाद, जबकि वो तो एक बहुत ऐसा मोमेंट होता है कि जिसे हम बहुत इंजॉय करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बाहर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और आप कह रहे हैं कि जस्ट उसके बाद ही आपकी ऐसी मुलाकात हुई। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपने तुरंत मतलब मेडिटेशन की तरफ आपका एक रास्ता चला गया? शुरू से मुझे ऐसा लगता था मैम कि है ना, मतलब मैंने कभी ईश्वर को ईश्वर जैसा देखा नहीं। हमेशा वो ऐसा एक बेस्ट फ्रेंड लगा मुझे शुरू से, जब मैं छोटी थी तब से ही ऐसा। क्योंकि हम बीइंग अ जैन फैमिली, एक कल्चर था कि आपको मंदिर जाना है और ये सब चीज़ें, उठ के नहा धो के पहले मंदिर जाना है, फिर खाना है, ये सब अपना शुरू करना है दिनचर्या। तो हमेशा बस ईश्वर को वहाँ जाके ना, जो भी दिन भर का होता था ना अपना, वो सारी चीज़ बोल दी कि आज मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो एक फ्रेंड जैसा हमेशा मैंने महसूस किया गॉड को कभी भी। तो वो मेरा चलता रहा कि उनको एक फ्रेंड की जैसे मैं एक वेवलेंथ में रखती थी। और जैसे ही हमारी शादी हुई, उसके बाद जब उनसे मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो एक्चुअल में शायद सामने ही है, और इतना अच्छा लगा। और जैसा आपने कहा कि शादी के बाद एक अलग चीज़ें शुरू होती हैं लाइफ में, कि ये सब चीज़ें, हाँ ऑफ कोर्स हमारी लाइफ में भी थी, पर शादी के जस्ट बाद उनका मिलना हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स थी। कि हमने जब शुरुआत की अपनी लाइफ की, तो ऐसा था कि किसी ने हमें संभाल के रख रखा है। ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में। जैसे शादी के जस्ट बाद हमारे साथ कुछ बिज़नेस में ऐसा रहा कि बहुत सारा लोन चढ़ गया। का एक पार्टनर थे, उनके साथ कुछ उन्होंने फ्रॉड कर लिया, उसकी वजह से बिज़नेस में बहुत बड़ा लोन चढ़ गया। तो वहाँ जब उनकी अहमियत हमें समझ में आई, जो हम मेडिटेशन हमने जो ज्वाइन किया, उसकी अहमियत हमें समझ में आई कि यार ये ठीक है, हमारा दोनों का यही निकला कि यार अर्लियर इज़ द बेटर। आज हो गया तो वो समझ में आ गया, आज तो हम यंग हैं, वापस से नया शुरू कर सकते हैं, तो आज हम वापस से बढ़ गए। सोचो अगर ये बाद में हुआ होता तो क्या होता, शादी के 10 साल बाद हुआ होता, हम फैमिली प्लान कर रहे होते और उस समय बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती, तब हुआ होता। अभी तो आज कोई खर्चे ही नहीं है, तो वापस से शुरू कर सकते हैं। तो ये सोच हमें ना मेडिटेशन से मिली। वहाँ हम हो सकता था कि पैनिक हो सकते थे, ये सब चीज़ें हो सकती थी, यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये सब चीज़ें। तो वहाँ रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्सिवनेस आ गई कि नहीं कोई ने हमें, किसी ने हमें संभाल रखा है, हमारे साथ सब लोग हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड रहा हमेशा हमें, परेशानियों में भी। समस्या का समाधान आपको तुरंत हाँ, तो वो समस्या जैसी लगी ही नहीं, हमने उसको भी इंजॉय किया। लेट्स बिगिन अगेन, तो हमने वापस से शुरू कर लिया, सारी चीज़ें नई वापस, और वो उससे बेहतर हुआ। तो कभी ऐसा हमें बहुत सारी चीज़ें हुई, और हर बार कोई ना कोई हमें संभालने के लिए ईश्वर ने भेजा, गाइड करने के लिए हमें हमेशा भेजा।
तो हमें हमेशा यही लगा कि यार जैसे दुनिया में शादी बहुत के कुछ बाद है। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे रीति रिवाज प्रथाएं इतनी सब चीज़ें हैं, तो संस्कार बहुत सारे हैं हमारे फैमिली के, और जैन समाज में भी बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। तो आप जब शादी के बाद मेडिटेशन में एकदम गई तो आपके जो फैमिली थी, मतलब इन लॉज फैमिलीज थी, उनको ऐसा नहीं लगा कि ये किस तरफ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस देखा हमारे परिवार में कि जब वो जाने लगे तो लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी फैमिली को छोड़ दें, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी रास्ते पे चले जाएं और मतलब फैमिली को टाइम नहीं दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिचुएशन आ गई थी, और उन लोगों ने फिर बाद में क्लियर भी करी है सब चीज़ें। लेकिन मुझे बस ये जानना है आपसे, और हमारे दर्शकों को भी आपसे ये जानना है कि उस समय जब आपकी शादी हुई और आप एकदम मेडिटेशन की तरफ गए, आप इसे ब्लेसिंग मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आपकी परिवार की तरफ से कोई ऐसा नहीं रहा कि आपको उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा, आप क्यों जा रहे हैं या क्यों ऐसा कर रहे हैं लॉज वगैरह ने? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। अगर हम जैसे जनरली मेडिटेशन का मतलब अगर ऐसा समझते हैं ना कि क्या या तो सिर्फ ध्यान करना और ये सारी चीज़ें ही सिखाएंगे, पर हार्टफुलनेस हमें ज़िंदगी जीना सिखाता है। यहाँ पर वो ऐसी चीज़ बताता है कि आपको अपनी हर लाइफ को एंजॉय करना है, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे आपकी करियर की लाइफ हो, हर लाइफ को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं है आज अगर मेरे लिए कुछ काम ऑफिस में इम्पोर्टेंट है तो वो भी ईश्वर का दिया हुआ ही है, तो पहले वो करना है। वो चीज़ हमें वहाँ सिखाई कि उस समय हमें ध्यान में नहीं बैठना है, कि वो छोड़ के हमें कुछ नहीं करना है। तो ये जो चीज़ें आई, ये जो समझ क्रिएट हुई, ये जो इवोल्यूशन हुआ, ये उसी से हुआ कि यहाँ पे सब चीज़ को इतना इजी एक दिल से जीने के लिए हमें बोला जाता है कि आपको दिल से जीना है, जब आपका जो मन है वो करना है, और उसको दिल से कैसे आप कर सकते हो। और जैसे जैसे हम इस चीज़ को करते हैं तो अपना जो कॉन्शियसनेस है वो इवोल्यूशन होने लगता है, उसका चेतना का विकास अब वो होता है। तो हमें कोई चीज़ ऐसी लगती ही नहीं है कि इस तरह से कोई काम नहीं लगता है, कोई चीज़ें इस तरह नहीं लगती है। तो जब इन लॉज की तरफ से भी ये चीज़ हुआ कि शुरू में कि ठीक है कि आप कर रहे हो, तो वो भी लगा कि यार ये भी अपने पेरेंट्स हैं, वो भी पेरेंट्स हैं, तो सभी का करना है, दोनों मतलब। बल्कि हमारे साथ तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही रहा कि जब हमने उनको ये चीज़ें बताई तो उन लोगों ने हमें सपोर्ट ही किया। इवन वो लोग भी हमारे साथ आए, उन लोगों ने भी करके देखा, बोले तो बहुत अच्छी चीज़ है। सभी का एक साथ परिवार में अगर तरक्की हो रही है, और सबसे अच्छी चीज़ देखिए एक इंटरकास्ट मैरिज में अगर आप फैमिली आपकी यहाँ रह रही है और आपके इन लॉज बाहर रह रहे हैं, तो पेरेंट्स यहाँ दूसरी जगह रह रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि यार सही से निभा लेंगे, एक साथ पड़े हुए हैं, पता चला कि ठीक है शादी तो कर ली लेकिन कितने साल चलेगी एक दिमाग में। तो वो चीज़ जब उनको लगे कि नहीं यार ये तो बाकी लोगों को भी सही चीज़ें मिल रही है इसकी वजह से, तो वो बल्कि उनका विश्वास बढ़ा ही, वो सपोर्ट उन्होंने किया ही, साथ में वो हमारे साथ चलते थे वहाँ पे। इवन तो उनको तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया, और ऑफकोर्स हमने सारे रीति रिवाज निभाए और बहुत ही दिल से निभाए। मेरे इन लॉज की साइड से भी कभी हमें इस तरह का नहीं लगा कि वो तो बल्कि खुद कहते थे कि तुम लोग करो, ही बहुत अच्छी चीज़ है, और वो लोग भी आज भी साथ बैठते हैं, ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी साथ बैठते हैं। तो उन लोगों को हमें, और साथ में वो रीति रिवाज भी करवाते हैं, क्योंकि बीइंग ए न्यू आपको नहीं पता होता कैसे करना है, तो बहुत सपोर्ट ही मिला। मतलब इसमें बस मुझे तो वो हमेशा एक ही हम दो यही चीज़ें रात रहती है हमारी इस जर्नी अभी तक की, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरी रहमतों का, कैसे करे शुक्राना, इतना का सब कुछ दिया है उसने, तो सिर्फ शुक्राना ही निकलता है। मतलब अब प्रॉब्लम्स नहीं लगती, स्ट्रगल्स हैं, होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन ये समझ डेवलप हो गई कि स्ट्रगल्स में आपको रिस्पॉन्स करना है, रिएक्टिव नहीं होना। जितना आप कम रिएक्टिव रहोगे उतना आप ग्रो करोगे और दूसरे आपको देख के इंस्पायर होंगे। बिल्कुल। जैसा कि मैम मैं आपके बारे में जानती हूँ, क्योंकि जो भी कोई गेस्ट आता है तो हम भी सर्च करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमने जैसा आपको देखा है कि आप बहुत सारी जगह जाके, पब्लिक प्लेस पे जाकर, बहुत सारे स्कूल्स में जाकर, मतलब जहाँ मैंने देखा कि ये अपना खुद तो उसको अपना ही रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और वो सबसे अच्छी बात है कि निःशुल्क कर रहे हैं, मतलब आप एक अपनेपन से ये चीज़ें कर रहे हैं कि आप खुद जा रहे हैं वहाँ पर और लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो
मतलब आप एक सक्सेसफुल महिला हैं, आपके घर में भी काम है, आपके जो बिज़नेस है उसमें भी बहुत सारा काम होगा, क्योंकि आप 3 जब कंपनी चल रही है तो उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं हमारे। तो कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं कि अपने लोगों के बीच में जाकर इतने खुशी खुशी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो मतलब मैं आपको जैसे जब से हम लोग बैठे हैं तब से यही बात कर रहे हैं कि जो है ईश्वर का दिया हुआ है और हम उसमें खुश हैं। तो समस्याएं बहुत है ज़िंदगी में और लोग परेशान भी हैं, और लोग हमेशा ये बात कहते भी रहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। लेकिन आपके मुंह से मैंने, जबकि आपने जब सक्सेस हुए हैं तो बहुत सारी फेस की होंगी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, तो ये आपको कैसे एक बार के दिमाग में आया है सब चीज़ें? अगेन मतलब इसके लिए भी शुक्रिया ही निकलता है कि हमें इस काबिल समझा जा रहा है इस दुनिया में कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि आज की डेट में यही एक है कि आपके पास अगर सब कुछ है, कोई आपके पास लोग नहीं है बताने के लिए, तो वो भी एक बड़ी दुविधा है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे, हार्टफुलनेस के प्लेटफॉर्म पे हमें ये चीज़ मिली है कि आपने जो सीखा है वो आप दुनिया तक फैला सको। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से जूझ रहे हैं ना, तो उनको कैसे आप समय निकाल के, देखिए 24 घंटे ही होने हैं, पर आप उस 24 घंटे में कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, कितना हर चीज़ को समय के अनुसार कर सकते हैं कि आप दूसरों को दे सकें। तो बस यही एक है कि क्योंकि ये टेक्निक्स आज हमारे पास है ही, दादी की, हमारे गुरुदेव की दी हुई, तो हार्टफुलनेस की। ये टेक्निक क्या है मैम? मतलब जो आप मैंने अभी जैसे आपके मेडिटेशन सेंटर में भी मैं गई तो वहाँ पे सबके चेहरे पे एक जैसी स्माइल और एक जैसा चेहरे पे ग्लो। तो ये क्या चीज़ है कि मतलब जिससे लोग इतना खुश हो रहे हैं, जिसको पाकर वो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ को आगे भी ट्रांसफ़र करना है? तो ऐसी क्या चीज़ है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिससे वो भी मेडिटेशन कर सकें। ज़रूर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके इस चैनल के थ्रू हम इस चीज़ को बता सकें। ये हार्टफुलनेस एक जीवन जीने की कला है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि कैसे हम अपने आप को अपने ही अंदर ले जाके अपने आप से कनेक्ट रख सकते हैं 24 घंटे। तो उसके लिए कुछ 3-4 टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हमारा ध्यान एक टेक्निक है कि कैसे हम सुबह के टाइम पे अपने आप को शांत करके सिर्फ एक विचार लेके हमें बैठना है कि ईश्वरीय प्रकाश मेरे हृदय में विद्यमान है और जो मेरे अंदर है एक्चुअली बस उसी को मानना है। और जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को यही सोचना है कि ये विचार आ नहीं रहे, ये विचार बाहर जा रहे हैं। बहुत बॉदर नहीं होना, बिकॉज क्योंकि जो विचार है वो विचार ही हमारी आदत बनाते हैं, विचार ही आदत से हमारे वो कर्म बनते हैं और कर्म हमारी डेस्टिनी बनती है। तो जैसा हम विचार लेंगे दिन भर हमारा वो डेस्टिनी का ही काम करेगा। तो सुबह अगर उठ के हमने एक अच्छा विचार ले लिया तो वो विचार धीरे 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 जब 24/7 वो मेरे दिल में है तो वो मैं उसको फील करूँगी तो वो मेरे पूरे बॉडी में उसका एक सिस्टम बना रहेगा और वो मेरा कर्म वैसा होगा तो वो मुझे हर दिन का होता है ना कि कण कण से बढ़ता घड़ा, बूंद बूंद से बढ़ता घड़ा, तो वो डेस्टिनी आपकी अच्छी ले जाएगा। और जहाँ कहीं अगर, क्योंकि दिन भर में हम रहते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ चलती है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग कभी हमें गुस्सा भी आएगा, क्योंकि ये भी प्रकृति की देन है। गुस्सा आना, किसी से कुछ हो जाना, परेशान हो जाना या अपने आप में लो फील करना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है सफाई की, कि वापस से अपने आप को रिजुनेट कर लो। जैसे हम रोज़ अपना घर साफ़ करते हैं वैसे ही हम अपनी मन की सफाई कर लो। तो उसके लिए एक हमारे को शाम को एक टेक्निक दे रखी है कि कुछ अगर दिन भर में कुछ भी हुआ हो, मन की सफाई कर लो। वही अगेन थॉट के द्वारा सफाई कर ली। जब आप आधे घंटे एकदम सफाई करके उठते हैं तरोताज़ा, तो आप अपनी दूसरी लाइफ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। सफाई का मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ है उसको हटा दें। मतलब सफाई इसमें इस तरह से वो एक विचार लेना है कि दिन भर में जो भी इम्प्योरिटीज़ या हैवीनेस जो भी मेरे अंदर हुआ वो सब मेरे पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमें नहीं ध्यान देना, बस वो निकल रहा है और मैं बहुत हल्की हो रही हूँ। और सामने से उस ईश्वर से, ऑफ कोर्स ईश्वर को हमने देखा नहीं है, पर उस ईश्वर से मेरे अंदर एक दिव्य ऊर्जा आ रही है जो मेरे पूरे सिस्टम में बन रही है और मुझे अपनी नेक्स्ट लाइफ के लिए, जो अब मेरी पारिवारिक लाइफ शाम को शुरू होने वाली, उसके लिए तैयार कर रही है। सिंपल, तो वो पुराना सारा वहीं की वहीं छूट जाता है जो भी है, फिर हम नई लाइफ के लिए शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसे ही रात को जब सो रहे हैं वापस से एक टेक्निक मिल जाती है हमें कि रात को वापस से हम अपने आप को उस ईश्वर से, कि दिन भर की जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, हमें नहीं पता, बच्चे हैं, हो जाती है, तो प्लीज़ आप उसको देखिए और आगे से हमसे ऐसी गलती ना हो। उसके लिए एक प्रार्थना है कि आप ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, तो आप ही हमें लेके चलिए। तो उस प्रार्थना के भाव में हम सोते हैं
और तो ये पूरी टेक्निक है। और रात को एक हम विश्व बंधुत्व के लिए यूनिवर्सल एक प्रेयर करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे मैम कि जब ये प्रेयर हम लोगों ने शुरू की तो जो जैसे इस प्रेयर को आंख बंद करके आप सिर्फ भाव ही ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कोई दूसरा कोई मतलब पराया लगता ही नहीं है। जैसे आपने वो क्वेश्चन किया था कि आप कैसे स्कूल में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं या कहीं पे भी आप लोग अपना, क्योंकि वो पराया लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पूरा संसार मेरा ही परिवार है। कल को ये आदमी मेरे बेटे का ही कोई दोस्त बनने वाला है, कोई मेरे शायद मेरे ही किसी परिवार के साथ जुड़ने वाला है। तो वो परिवार मतलब वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है ना, वो फीलिंग जैसे जैसे हम इस प्रेयर को, इस टेक्निक को करने लगे हैं तो वो फीलिंग अपने आप ही आ गई। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं किसी दूसरे के लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेरे लिए कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मेरा स्वार्थ है अच्छा इसको करना। तो मुझे कभी ये मन में आया ही संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे ये मन में कभी आता ही नहीं है कि ये स्कूल के लिए हम कर रहे हैं, इस स्कूल के लिए कर रहे हैं, इस कॉलेज के लिए कर रहे हैं। टीम ने बनाया टीम ने कि इसमें करना है तो एक थैंकफुल का भाव निकलता है। चलो ईश्वर ने इस काबिल समझा कि आज हम ये करा पा रहे हैं। सही बात। और उस स्कूल में इन बच्चों को ये करा पा रहे हैं तो ये तो मतलब इससे ज़्यादा बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपकी बातें जानकर। आज दर्शकों को, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो सचमुच मोटिवेट होंगे और कहीं ना कहीं वो मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी तक मेडिटेशन को लेकर लोग बातें नहीं करते हैं। लोग मेडिटेशन को ये समझते हैं कि शायद इसको डिप्रेशन है, इस वजह से मेडिटेशन करने लगा है, शायद ये परेशान है इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जैसा आपने बताया कि हमारे मन की सफाई हो जाती है, हमसे जो गलतियाँ होती हैं हम उसकी एक माफ़ी मांग लेते हैं, हम ईश्वर का शुक्राना कर लेते हैं कि ठीक है, आपने जो ईश्वर हमें दिया है वो बहुत कुछ दिया है। तो ये सब चीज़ें आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, तो बहुत अच्छी बात है। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं ये भी करना चाहूँगी कि मेडिटेशन को छोड़कर, मेडिटेशन तो आप हमेशा करते ही हैं आपने जैसा बताया, लेकिन उसके अलावा आपको कोई और इंटरेस्ट या कोई शौक़? नहीं, काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके अलावा घूमने का बड़ा शौक़ है। हम लोग एज ए आर्किटेक्ट, क्योंकि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है, तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना दोनों को ही। तो जब भी मन करता है थोड़ा घूमने निकल जाते हैं। ट्रैवलिंग का शौक़ है, इवन अच्छे म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, गाने सुनने का, थोड़ा गुनगुनाने का, ऐसे ये मतलब सारे शौक़ हैं। मतलब बल्कि ऐसा करने से तो ये तो जिंदा दिल हो गए हैं हम लोग ना, बहुत जॉयफुल। बल्कि ऐसा हो गया है कि अगर ये नहीं कर रहे होते तो शायद नीरस हो जाती ज़िंदगी। तो अभी तो वो एकदम सरस हो गई है, मतलब ना हर फ्लेवर है लाइफ में, तो वो मज़ा है लाइफ में इसको करने से। तो मेरा तो आज की विमेंस के लिए सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि क्योंकि बीइंग ए विमेन हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि आज सोसाइटी में हर विमेन ही प्रोफेशनल वुमेन है, चाहे वो होम मेकर है तो भी प्रोफेशनल है, और काम कर रही है, बिजनेस कर रही है तो भी प्रोफेशनल है। तो उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, घर का भी फाइनेंस मैनेज करना है, बाहर का भी करना है, बच्चों को भी देखना है, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। सभी चीज़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर अगर ये इसको कर रही हैं तो वो और मज़े से उसको कर पाएंगी। मतलब ये कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ये कुछ हो ही ना और आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छा फ्लेवर रहे, उसके लिए ये एक नुस्खा है। तो मेरी तो सभी वुमेन से, सभी से ये है कि प्लीज़ इसको एक बार करके देखिए। तो करके देखेंगे तो ही अपना कर देखिए, इस नुस्खे को अपना के देखिए। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि आप घर में तो बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, रसोई में भी बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं, लेकिन एक नुस्खा ये भी अपना कर देखिए, शायद कहीं ज़िंदगी बदल जाए, और कहीं ना कहीं अगर हम किसी को बताएं तो उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे जो आप पर्सनल गुनगुनाते हैं, कुछ रोमांटिक सा गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं कोशिश करती हूँ, मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है ज़्यादा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आजा तेरा आंचल भी प्यार से मैं रंग दूँ, प्यार से मैं रंग दूँ। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊँ, मैं गाऊँ।
बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे जानकर, क्योंकि अभी तक तो हम बहुत सारी शख्सियतों से मिले हैं, उनके स्ट्रगल की कहानी जानी है, लेकिन आज आपसे हमने सबसे ज़्यादा, हमारे दर्शकों ने, हमने ये सीखा है कि कैसे स्ट्रगल में भी, कैसे परेशानियों में भी हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच।